हेलो एवरीवन। बच्चों, आज मैं एक्टिव से पैसिव वॉइस आपको बताने जा रही हूँ। बच्चों, एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट प्लस बी वर्ब आएगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस की फुल डिटेल देने वाली हूँ मैं इस छोटी सी वीडियो में। बच्चों, कौन कौन सी वर्ब होती है जिनकी पैसिव वॉइस बनाई जाती हो, और कौन सी सिचुएशन होती है जहां पर पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। बच्चों, टेंस में से हम 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, पर कभी कभी हम जो है स्पोकन इंग्लिश में उन 4 को भी पैसिव वॉइस में बोल देते हैं। आज की वीडियो का जो मेन पॉइंट रहेगा यही रहेगा बच्चों। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हैज हैव बीन के साथ वर्ब में आईएनजी आती है और टाइम होता है एक्टिव में। इसके साथ एक्टिव में देखते हैं इसका सेंटेंस, वे 2 घंटे से कमरा साफ कर रहे हैं, यानी टाइम मेंशन होता है, और रहे हैं आता है टाइम के साथ। दे हैव बीन क्लीनिंग द रूम फॉर 2 hours। पैसिव जो होता है थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा आपको, पर हम बोल लेते हैं, जैसे कमरा 2 घंटे से साफ किया जा रहा है, तो इसका पैसिव होगा द रूम हैज बीन बीइंग क्लीन्ड फॉर 2 hours। बहुत भारी लगता है बच्चों, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बन ही नहीं पाता है। हैज हैव आई हमारी, फिर बीन आई जो कि बी की थर्ड फॉर्म है, फिर बीइंग आई जो कि कंटिन्यूएशन दिखा रही है, और फिर क्लीन्ड आई जो कि थर्ड फॉर्म है। किसी व्यूवर्स का कमेंट आया था, इसीलिए मैं जो हूँ आपको ये 4 टेंसेस की जो है सेंटेंस दे रही हूँ। नंबर 2, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हैड बीन के साथ वर्ब में आईएनजी। तो एक्टिव सेंटेंस ले लेते हैं। लोग कई दिनों से पुल बना रहे थे। पीपल हैड बीन बिल्डिंग द ब्रिज फॉर मैनी डेज। और इसका पैसिव, पुल कई दिनों से बनाया जा रहा था। द ब्रिज हैड बीन बीइंग बिल्ट फॉर मैनी डेज। रेयरली यूज करते हैं बच्चों, पर स्पोकन में हम कर सकते हैं, हम बोल लेते हैं कभी कभी ऐसे सेंटेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, विल हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। एक्टिव सेंटेंस, कल तक वे 5 घंटे से गाना गा रहे होंगे। दे विल हैव बीन सिंगिंग द सॉन्ग फॉर 5 hours बाय टुमारो। इसका पैसिव वॉइस, कल तक गाना 5 घंटे से गाया जा रहा होगा। दिस सॉन्ग विल हैव बीन बीइंग sang फॉर 5 hours बाय टुमारो। ऑलमोस्ट नेवर यूज्ड। बच्चों, इसका यूज जो है नहीं करते, देख सकते हैं बिल्कुल ही रॉन्ग है, पर मैंने आपको बोलने के लिए ये जो है स्ट्रक्चर के साथ सेंटेंस बना दिया है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी पैसिव नहीं बनता। एक्टिव सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे दे विल बी पेंटिंग द हाउस टुमारो। तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हुआ, क्योंकि विल बी के साथ जो है वर्ब में आईएनजी आया हुआ है। इसका पैसिव बनाते हैं, द हाउस विल बी बीइंग पेंटेड टुमारो, मतलब घर कल पेंट हो रहा होगा। भाई, कोई सेंस ही नहीं बनता। सेकेंड एग्जाम्पल एक्टिव ले लेते हैं, शी विल बी क्लीनिंग द रूम एट 5 PM। पैसिव, द रूम विल बी बीइंग क्लीन्ड एट 5 PM। तो ग्रामर के हिसाब से ये सेंटेंस रॉन्ग है भाई, स्पोकन में हम बोल देते हैं, इसलिए मैंने जो है स्पोकन के पर्पज से ही ये वीडियो बनाई है। एक्सेप्शन जैसी बातें, कभी कभी लोग रिपोर्टिंग या डायरेक्ट स्ट्रक्चर में 2 पैसिव जैसा इफेक्ट दे देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, इट इज सेड दैट द ब्रिज इज बीइंग बिल्ट। यह कहा जाता है कि पुल बना जा रहा है। बच्चों, यहाँ पर दोनों जो क्लोज है वो ही पैसिव में इनका अर्थ निकल रहा है। यहाँ इज सैड और इज बीइंग बिल्ट 2 पैसिव वर्ब हैं, लेकिन यह एक ही क्लोज का पैसिव वॉइस नहीं है, बल्कि 2 अलग क्लाउज के पैसिव हैं जिनका पैसिव नहीं बनता। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी।
कॉन्टिन्यूस में आईएनजी चाहिए, पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, दोनों क्लैश करते हैं इसलिए नहीं बनता। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, वही रीजन है ऊपर वाला। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, वही रीजन है भाई, क्योंकि बीन भी आएगा और बीइंग भी आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी, यहाँ भी वर्ब में आईएनजी प्लस पैसिव इम्पॉसिबल। इंट्रांसिटिव वर्ब जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता, जैसे स्लीप, गो, हैपन, पैसिव वॉइस के लिए ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, ऑब्जेक्ट ही नहीं तो पैसिव नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं तो पैसिव नहीं बच्चों। पैसिव तभी बनेगा जब ऑब्जेक्ट मौजूद हो और आप बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सको, तभी पैसिव पॉसिबल होता है। टेंस, पॉजिटिव वर्ब हमारी होती हैं जो एंड गोइंग टू और मॉडल्स, इन सब में ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म संभव है, इसलिए पैसिव हमेशा बन सकता है। मॉडल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मॉडल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे ही शुड राइट द लेटर, ये एक्टिव स्ट्रक्चर हुआ। द लेटर शुड बी रिटन, हमने मॉडल के साथ बी लगा दिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी रिटन हो गई, हमारी पैसिव हो गया मॉडल। हैव वाला पास्ट वाला मॉडल देख लेते हैं, जैसे दे कुड हैव डन इट, तो ये बनेगा इट कुड हैव बीन डन। गोइंग टू वाला सेंटेंस देख लेते हैं। दे आर गोइंग टू बिल्ड ए ब्रिज, तो ये एक्टिव सेंटेंस हुआ। पैसिव में बनाएंगे इसको, ए ब्रिज इज गोइंग टू बी बिल्ड। इसका स्ट्रक्चर होता है पैसिव का इज एम आर यानी बी की फॉर्म, फिर हमारा गोइंग टू आएगा, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इन्फिनेटिव से भी पैसिव बना जाता है। इन्फिनेटिव जैसे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये एक्टिव स्ट्रक्चर है। पैसिव टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव है। एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू हेल्प हर, एक्टिव सेंटेंस है ये। इन्फिनेटिव वाला पैसिव होगा सी वॉन्ट्स टू बी हेल्प्ड। और जिरन से भी वर्ब में आईएनजी एज ए नाउन यानी नाउन के जैसे काम करती है हमारा जिरन, तो इसका पैसिव स्ट्रक्चर है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल आई लाइक पीपल प्रेजिंग मी, तो इसका पैसिव बनेगा आई लाइक बीइंग प्रेज्ड, यानी हम जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे बी के बीइंग के बाद। इंपेरेटिव सेंटेंस की भी पैसिव वॉइस बनती है जो वर्ब की बेस फॉर्म से शुरू होते हैं सेंटेंस। इंपेरेटिव यानी कमांड्स, इसका स्ट्रक्चर होगा पैसिव वॉइस में लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव सेंटेंस क्लोज द डोर, ये हमारा एक्टिव है पैसिव, लेट द डोर बी क्लोज्ड। और क्वेश्चंस वाले जो हमारे सेंटेंस होते हैं उनका भी पैसिव वॉइस पॉसिबल होता है। एक्सुलरी वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जांपल हु रोट दिस बुक, इंट्रोगेशन मार्क आएगा बाद में। आप देखते हैं ये हमारा एक्टिव स्ट्रक्चर है, एक्टिव सेंटेंस है। इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो बाय हुम, हु को हम हुम में चेंज कर देंगे, बाय लगाएंगे प्रीपोजिशन। हम यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना रहे हैं, इसलिए हमने हुम किया इसको। फिर वाज दिस बुक रिटन, लास्ट में प्रीपोजिशन नहीं आएगी इसमें और इंट्रोगेशन मार्क आएगा। मैं आपको बता देती हूँ बच्चों, रियल इंग्लिश में आप ऐसे बोलोगे जैसे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, जैसे एग्जांपल द रूम हैज बीन क्लीन्ड फॉर 2 आवर्स, इसको हम ऐसे नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे द रूम इज बीइंग क्लीन्ड। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बोलेंगे, यानी स्टेप एक स्टेप जो है पीछे चला जाता है हमारा सेंटेंस, ये ज्यादा नेचुरल और एक्सेप्टेबल है। ये एग्जाम्पल्स सिर्फ स्ट्रक्चर समझने के लिए हैं, लेकिन नॉर्मल कम्युनिकेशंस में इनका प्रयोग करने से बचें। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव बनाना ग्रामर के हिसाब से गलत माना जाता है। कारण यह है कि इस टेंस का स्ट्रक्चर ही ऐसा है जो एक्शन की कंटिन्यूटी प्लस ड्यूरेशन दिखाता है, और उसे पैसिव में बदलने पर सेंस और ग्रामर दोनों बिगड़ जाते हैं। देख सकते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। तो बच्चों यहाँ बीन प्लस वर्ब में आईएनजी एक्शन की चलती हुई अवस्था, कॉन्टिन्यूटी और उसकी ड्यूरेशन दोनों को एम्फेसाइज करता है। पैसिव वॉइस में हमें चाहिए ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फॉर्म।
कॉन्टिन्यूएशन वर्ब में आईएनजी चाहिए, पैसिव वॉइस वर्ब में थर्ड फॉर्म चाहिए। दोनों को साथ रखना प्रैक्टिकली असंभव है। अगर हम वर्ब की आईएनजी को हटाएं तो कॉन्टिन्यूटी खत्म, और अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म रखें तो पैसिव वॉइस नहीं बन पाएगा बच्चों। एक्टिव वॉइस, दे हैव बीन क्लीनिंग द रूम फॉर 2 hours। तो पैसिव वॉइस इसका गलत होगा, गलत कोशिश होगी। द रूम हैज बीन बीइंग क्लीन्ड फॉर 2 hours। इसीलिए हम जो है इन टेंस जो होते हैं हमारे चार, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले तीनों और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की पैसिव वॉइस नहीं बनाते। अगर आपको पैसिव जैसा मीनिंग चाहिए तो परफेक्ट सिंपल या कॉन्टिन्यूस का नियरेस्ट अल्टरनेटिव यूज करो। एक्टिव देखते हैं सेंटेंस, दे हैव बीन क्लीनिंग द रूम फॉर 2 hours। तो नेचुरल पैसिव इसका बनेगा द रूम हैज बीन क्लीन्ड फॉर 2 hours। प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, ये ग्रामर करके, ये हमारा ग्रामर के हिसाब से भी सही है और सेंस भी सही है इसका। और बच्चों द रूम इज बीइंग क्लीन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इसको बना सकते हैं। दोनों ग्रामेटिकली सही और नेचुरल लगते हैं बच्चों ऐसे। इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही था कि जो चार टेंस होते हैं उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती, और अगर बनाते हैं तो हम जो है एक स्टेप पीछे करके बना लेते हैं, अच्छा सेंस निकलता है और ग्रामर भी सही हो जाता है। पर अगर हम ऐसे ही बनाते हैं तो ये स्पोकन में चल सकता है, ग्रामर में नहीं चलेगा, रिटर्न में नहीं चलेगा। बच्चों अब मैं आपको बताती हूँ, बाई के अलावा हमारी प्रीपोजिशन ट्रिक बता देती हूँ आपको, क्योंकि ये खास पॉइंट है पैसिव वॉइस का, हम इसी में कंफ्यूज होते हैं। ऑन भरोसा, ध्यान या जोर, देख किसी वर्ब पर तो यूज करते हैं इन बिलीफ, इन्वॉल्वमेंट, सक्सेस, एट पॉइंट, लोकेशन, ऑब्जेक्ट, फ्रॉम, सोर्स, डेंजर, दूर रहने वाली चीज, टू, रिलेशन, डायरेक्शन, किसी की ओर, फॉर, कारण या पर्पज बताता है, अबाउट, मैटर, टॉपिक या बात बताता है, विद, साधन, इंस्ट्रूमेंट, कैसे किया के लिए यूज होता है, बाय, एजेंट, डूअर, कौन किया। ये एक ट्रिक है बच्चों, ट्रिक से बता रही हूं मैं बच्चों। डूअर और एजेंट के साथ तो हम जो है बाद में बाई लगाकर एजेंट लिख देते हैं, पर प्रीपोजिशन में ही कंफ्यूज होते हैं पैसिव वॉइस में। आप जो है मैं ये लिस्ट दे रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन लिस्ट का, और बच्चों आप जो है सभी लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले और इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लें और याद कर ले, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे पर प्रीपोजिशन लगाते समय। आप पैसिव वॉइस हो या एक्टिव वॉइस, प्रीपोजिशन आपकी क्लियर हो जाएगी। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जो भी न्यू व्यूअर्स है चैनल को सब्सक्राइब कर लें।